डीए 10,000 करोड़ रुपए इनका दे देना चाहिए था, नहीं दिया गया। क्या कारण थे? ठीक है, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आपने घोषणाएं की। आपने कहा फ्री पानी, आपने कहा फ्री बिजली, 1 रुपए सब्सिडी देंगे हम उनको। आपने बोला 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, 2200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार पर डाल दी। बसों में फ्री 50% फ्री हम महिलाओं को देंगे। फ्री वीज इन्होंने बांटी, चुनाव हुआ, जनता ने उसको नकारा और हमारी सरकार आई। 1 साल में 20% की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 2200 करोड़ रुपया। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, स्टेटमेंट आ रही है आज मैं सरकारी कर्मचारियों की। आपको 2018-19 में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, ये मैं समाज के और जनता को भी हिमाचल की बताना चाहता हूं। 2018-19 तथा 2020-21 में रेवेन्यू सरप्लस रहने के बावजूद भी कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर डीए की लायबिलिटी को डेफर करती रही। यानी कि हमारे पास रेवेन्यू था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज आप सैलरी की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू सरप्लस थे। डीए 10,000 करोड़ रुपए इनका दे देना चाहिए था, नहीं दिया गया। क्या कारण थे? ठीक है, फिर उसके बाद चुनाव आए। सुनो आपकी बात का, फिर चुनाव आए। ठीक है, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आपने घोषणाएं की। आपने कहा फ्री पानी, किसी का होटल चल रहा है जो इनकम टैक्स देता है उसको फ्री पानी कर दिया। आपने ठीक किया, फ्री पानी लागू हो गया हिमाचल प्रदेश में। आपने कहा फ्री बिजली, 1 रुपए सब्सिडी देंगे हम। और आपने बड़े होटल जितने भी टैक्स पेई थे, 10-10 करोड़ का इनकम टैक्स देते थे, ताज, अब ओबराय वगैरह, सुनो तो सही यार, जो सच बता रहे हो तो उनको आपने बोला 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, 2200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार पर डाल दी। बसों में फ्री 50% फ्री हम महिलाओं को देंगे। चुनावों से पहले की 600 संस्थान खोल दिए। ये जो हालात हुई है वो हमने, हाँ वो भी मैं बोलने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्री वीज इन्होंने बांटी, चुनाव हुआ, जनता ने उसको नकारा और हमारी सरकार आई। अब हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस था हमने उसमें सुधार किया। 1 साल में 20% की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, 2200 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कमाया। उसके बाद अब हमने कर्मचारियों फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ चले। अब मैं अपनी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी वेतन और पेंशन से जारी करने के बारे में अब मैं अपनी स्टेटमेंट आपको और सदन को बताना चाहता हूं।